देखी वीर्यवाना भुजानले भव जल करया ये जितना भी जन्म मरण है ना, ये जल है मेरे देवता। अपने को संसार सागर का परला किनारा पाना, और परला किनारा पाने के लिए अपने को कंधों का बल चाहिए, चाहे वह जल का सागर हो, चाहे फिर वह भव का सागर। परमात्मा की आत्मा के अंदर अनंत शक्ति को देखकर अभिमान भी बेचारा भाग गया। लेकिन शक्ति प्राप्त हो तो अभिमान मत करो मेरे देवता। अभिमान पतन का कारण है। अभिमान कभी भी किसी का टीका नहीं। इसीलिए मालिक तेरे कंधों की पूजा है। तू अनंत वीर्यवान था, अनंत शक्तिमान था तो, परंतु अभिमान नहीं। आप लोग सोचते हो कि परमात्मा की धन संपत्ति कितनी और तुम्हारी धन संपत्ति कितनी, कभी सोचा है? परमात्मा का दैहिक बल कितना और तुम्हारा दैहिक बल कितना, कभी सोचा है? तेरी संपत्ति, तेरी शक्ति अनंत 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 अनंत, परंतु अभिमान एक अंश जितना भी तो नहीं। कभी कंधों की पूजा करते थे। अपने अभिमान की ओर देखना और मालिक की निर्भिमानिता को पहचानना। हम लोग अपनी भुजाओं का प्रयोग वैसा न करें कि भवजल में डूबना पड़े। हम भी परमात्मा कुछ इस तरीके का कर ले, बस तेरे कंधों की पूजा करते हैं साहब। हमको भी तो तू ऐसा ऐसा दे दे, तेरे जैसी अनंत शक्ति दे दे। अद्भुत जीवन है परमात्मा का, और परमात्मा ने मिले हुए अपने अंगों को सार्थक किया। देखिए, परमात्मा की सभी अवस्थाओं का चिंतन आपको इन अंगों की पूजा करते हुए ख्याल में आना चाहिए। पूजा बने भव जल करया, परमात्मा की दीक्षा, परमात्मा के द्वारा की गई आत्म साधना अप्रमत्त बन करके उस समय देवता याद किया करो, तो पूजा अपने लिए भी वैसा बनने में निमित्त बन जाएगी। सिद्धशिला गुणपूजरी लोकांते भगवान बसिया तिने कारण भवी शिरशिखा पूजन। सिद्धशिला गुणपूजन, वो सिद्धशिला बिल्कुल सफेद है, उज्जवल है, स्फटिक रत्न जैसी उज्जवल, मुचकुंद के फूल के समान उज्जवल, लोकांते और लोक के सबसे ऊपरले हिस्से में उस शिला के भी ऊपर लोकांते भगवंत, लोक के अंतिम हिस्सा उस सिद्ध शिला के ऊपर, वहां पर भगवंत बसिया, भगवान हमेशा के लिए रहे हुए। तेरे कारण, उस कारण से भवी शिर शिखा पूजन, मस्तक की शिखा पर पूजा। सोचिए मेरे देवताओं, शिखा पर पूजा करते हुए उन आत्माओं के स्वरूप की कल्पना करनी चाहिए। और परमात्मा की पूजा में, पूजा विधि के अंतर्गत जो 3 अवस्थाओं के चिंतन का विधान, ये शिखा पर जब कभी भी पूजा करो ना, तब मेरे देवताओं परमात्मा की रूप रहित अवस्था, परमात्मा ने कैसे साधना की, कैसे परमात्मा ने कर्म मन को ध्यान नर ध्यान की आग से जैसे लकड़ी भस्म बन जाए और धुआं ऊपर उठ जाए, ये कल्पना कीजिएगा ना, परमात्मा ने किस तरीके से मानव तन का उपयोग
कर्म क्षय करके आत्मा को लोकांत तक पहुंचाया, मैं भी शिखा पर पूजा करते हुए मैं भी शिखा के समान परमोच्च स्थल लोकांत उसको पालूं। वैसी प्रेरणा, वैसा भाव मेरे देवताओं आत्मा में जगाया करो। तीर्थंकर पद पुण्य तिरुमन जन सेवन त्रिभुवन तिलक समा प्रभु तिलक जगन। कोई धन से त्रिभुवन का तिलक नहीं बन सकता। अपने गुणों के कारण, अपने कार्यों के कारण, अपनी श्रेष्ठ उपकार वृत्तियों के कारण, यहाँ पर कुछ इसी ही तरीके की बात कर रहे हैं। परमात्मा त्रिभुवन तिलक समा प्रभु, तीन भुवन रूपी शरीर के इस हिस्से के समान, और इस हिस्से को जिस तरीके से हम तिलक से सज्जित और मंडित करते हैं, उस तरीके से तिलक, ललाट के ऊपर तिलक करना चाहिए। त्रिभुवन तिलक समा प्रभु, तीनों भुवनों में पैदा हुए जीवों के द्वारा जो सेवा की जा रही है, उसके पीछे कारण क्या है? तीर्थंकर पद पुण्य की। वो जो तीर्थंकर पद जो मिला है ना, वो साधना के बल पर तो है ही, परंतु वो जो साधना के लिए सक्षम शरीर मिला, साधना के लिए जैसा चाहिए था मन, जैसा चाहिए था तन, जैसी चाहिए थी आत्मिक भावनात्मक स्थिति, वो सब कैसे मिली? तीर्थंकर पद पुण्य की। तीर्थंकर नाम कर्म के हृदय का, और उस कारण से त्रिभुवन जन सेवन, त्रिभुवन के जो जन है, जो जीव है, उनके द्वारा उनकी सेवा की जा रही है। त्रिभुवन तिलक समा प्रभु, परमात्मा ने ऐसे उपकार किए हैं कि तीनों भुवनों में वैसा उपकार करने वाला कोई है ही नहीं। इस कारण से परमात्मा अपने आप त्रिभुवन के ऊपर तिलक के समान। इस कारण से हम परमात्मा के भाल ललाट स्थल पर तिलक करते हैं। अपन आज पूजक हैं, वो पूज्य है। पूजा करते करते कभी वो दिन जल्दी से जल्दी आए, अपन पूजक मिट करके वैसे पूज्य बन जाए। और वैसा पूज्य बनने के लिए कुछ ऐसी भाव दशाएं मन में लाया करो मेरे देवताओं।